नमस्कार एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से एक लाइव सॉरी एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, क्योंकि बार बार वही पीपीटी वॉइस ओवर थक गया था एंड आई नीड अ ब्रेक, बट नॉट अ ब्रेक फ्रॉम द यूट्यूब, just to break from the tick on the laptop. And तो आज हम बात करेंगे कि द टीचर एंड अस। तो बेसिकली द थिंग इज कि कौन हमारा बेस्ट टीचर है, हम हैं, आप हैं, या जो हमें साइंस, मैथ, फिजिक्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल्स में। वो अगर हम एक बेस्ट टीचर की बात करें तो बेस्ट टीचर वो होता है विच टीचर्स अस कि हाउ वी शुड लिव, हाउ वी शुड बिहेव इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर सोसाइटी, वेयर डू वी लिव। एक बेस्ट टीचर वो होता है जो हमें एक सही गलत का परिचय कराता है, या हमें सिखाता है कि आप यहाँ पर ये काम सही है, यहाँ पर ये काम गलत है। दैट मीन्स कि वो आपको इस चीज़ से अवेयर कराता है कि यू शुड बी एबल टू एनालाइज दैट दिस इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट। और टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ टीचर इज अ लॉन्ग जर्नी which is called a guru in our Indian culture. और अगर बेसिकली हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में गुरु को ना एक बड़ी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। हम बचपन से ही हमारे माँ बाप, हम देखते हैं कि गुरु को बड़ी महत्ता, लाइक कि अगर गुरु घर पे भी आता है तो आप देखेंगे कि माँ बाप पहले गुरु को सीट देंगे, बाद में खुद सीट पे लेंगे। तो कि आपके पेरेंट्स से, आपके जो भगवान है उनसे ज़्यादा गुरु को महत्ता दी गई है। और वो एक दोहा भी है ना हमारे में कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लगे पाओ, बलिहारी गुरु आपने हो साची दियो बताए। यानी कि इसमें जो कवि था वो ये कह रहा है कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, कि मुझे किसके पहले पैर छूना चाहिए। मतलब देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन कि वी शुड चूज व्हाट फर्स्ट, whether it is guru or the god which created us, and another one which teaches us the way of life, or which teaches the way to meet that creator. So that kind of importance to a guru. So who is the best teacher? The thing is, who is the best teacher and what teaches you the best, and that so you become best in your life, you do best in your life. And अगर बेस्ट टीचर की बात करें तो you should go for it. You will need to analyze which thing is best. And for me, मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा पैसन होता है, मतलब जो एक बोलते हैं ना हमारा इंटरेस्ट, हर एक इंसान का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। दैट पर्टिकुलर वन थिंग, कि कोई लाइफ में ये करना, अचीव करना चाहता है, कोई लाइफ में वो ABCD वॉट एवर द गोल्स। बट द थिंग इज कि देर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द गोल्स, बिटवीन द वेज वॉट वी शुड चूज। सो क्या होता है जब हम गोल्स को लेके बड़े वर्दी होते हैं,
अपने पैशन को लेके बड़े पैशनेटेड होते हैं. तो ऑन दैट वे वी गेट अ टीचर, एंड दैट टीचर gives us the way, and that way leads us to our success, and that way leads us to our behavior, which because our behavior decides what kind of human being we are. So अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरा बेस्ट टीचर है रोड, सड़क. एंड you must not be amazed to know there is nothing special in that, but the thing is कि जो रोड होता है ना, एंड व्हेन आई गो विद मुझे बाइक राइडिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है. तो व्हेन आई गो विद माई बाइक ऑन द रोड गिव्स मी अ लेसन. व्हाट काइंड ऑफ लेसन? दैट आप कुछ चैलेंजेस मिलते हैं. Sometimes you need to overcome, sometimes you need to give side to another one. And ये आपको एक सच कहूँ तो मैं इतना, मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं था. I never been so patient kind of a guy. And but the road teaches me how to be patient in every situation. Because when you are sometimes you are in a hurry, and the forward truck which is ahead of you is not giving you a sight to overcome, to overtake. And sometimes you get the sight, and as you started to overtaking that particular truck, and suddenly a bus or another vehicle is coming from opposite side of the road, then you must need to stop. You need to break it and come back to your previous side. And sometimes when you are in traffic, that is the most horrible situation. When you are in traffic and somebody is honking pa, 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 continuously on your back, it feels like just get out of the vehicle and just smash him with 2 or 3 slaps or whatever you like, punches. But you do not do so, because you become habitual of it. Lekin it's not an habit, it is a lesson which taught by the road. You need to be patient in every situation. तो वो धैर्य नहीं खोना हमें सिखाता है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाता है. हमें सिखाता है कि जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन या मतलब लाइक कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड पे, या फिर ट्रैफिक है, तो वी नीड टू चूज एन अल्टरनेटिव पाथ. एक नए रास्ते पे जाना को महत्व देता है कि इफ़ यू वांट टू रीच ऑन योर टाइम देन यू शुड चूज एन अल्टरनेटिव पाथ. तो दिस इज ऑल्सो अ लाइफ लेसन, बिकॉज लाइफ में कभी कभार लगता है ना वी आर लूजिंग. तो एट दैट टाइम you must know that you are going a wrong way. You need to change your path and go on that. So it's why like that. And challenges, obviously challenges तो आप सभी जानते हैं, challenges सिखाता ही है. And it gives you a feeling of achieving milestones. As you achieve miles in your bike speedometer and the distance meter, it gives you have achieved 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, means that you are closing to your target. That achieving miles shows that you are closing to your target, and as you close to your target, you are getting the hold on your goal. You are getting hold on your success. So the feeling of achievement came from there.
तो वो अचीवमेंट की फीलिंग ही है विच गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू अस। लाइक जब हम 12th में या 10th में थे, जब when we do solve the problems of maths, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो वी आर लाइक और करते हैं और करते हैं और करते हैं, एंड एज द क्वेश्चन स्टार्टेड स्ट्रकिंग वी आर स्टार्ट स्ट्रकिंग, देन इट सीम्स यार अब नहीं, बस छोड़ते हैं यार, अब नहीं हो रहा है। तो सेम थिंग कि अगर आपके माइल्स अचीव नहीं हो रहे ना, तो यू विल स्टार्ट लूजिंग, you will start getting miserable, feel miserable, and with after a period of some time you will ultimately lose your path, then you will unfortunately lose your goal or target, whatever. So to get the feeling of achievement, you must need to achieve a one mile after another. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, because you can't jump onto 1 to 12 directly. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and later a period of time you will ultimately achieve your final goal. So आज का जो टॉपिक था टीचर एंड अस, so we should firstly decide our passion, and then we should find our teacher, because in that person we will find a teacher which will teach us the lesson how to live a dignityful life, because dignity always matters. And always remember, never lose your self-respect. Your life's dignity always comes first. So the thing is, you need to find a passion. When you get your interest or passion, whatever, you will achieve success. So this was all for today, and जल्दी मिलते हैं, जल्दी क्या संडे को मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. I hope I will be coming with an American series, some politicians of the America. Until then, bye bye, good night.